कैट के सिलसिले में डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आपसे बात करेंगे कि अभी तक कुछ पीएमडीसी की तरफ से गाइडलाइन आई भी हैं, लेकिन हमारा क्योंकि सिंध से ज़्यादा वास्ता है तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो रिज़ल्ट को रोक दिया है। सिंध की सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक का जो मसला है इसका कोई बड़ा एविडेंस उनके पास नहीं आया है। तो और बहुत सारे जो हैं वो ये र्यूमर्स भी चल रही हैं कि भाई जो पेपर आउट हुआ है उसमें काफ़ी कुछ एक इस्तेमाल हुआ है, असर रसूख भी हुआ है और फाइनेंशियल जो है वो भी क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई पूरा सख्ती नहीं है। लेकिन अब एक और मरहला है कि पेरेंट्स जो बहुत ही डेस्परेट हैं, जिनकी मार्कें कम आई हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या पॉलिटिकल तरीक़ों से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर किसी कॉलेज में हमारे बच्ची का नाम लिस्ट में आ जाए तो ये एक अच्छा काम होगा, और इसके लिए वो कुछ बार्गेनिंग करने के लिए भी। उन पेरेंट्स को मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि ये पीएमडीसी की सेंट्रलाइज एडमिशन है और सूबे में एक यूनिवर्सिटी को इख्तियार होता है, उसको एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। और इस टाइम सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, उसके पास पूरी रिज़ल्ट को अनाउंस करने का इख्तियार है, और उसके बाद जो डेट देंगे कि इतने दिन तक जिनकी मेरिट MBBS को जो है वो इन्होंने 55 पे रखा है और BDS को 50 पे रखा है। जिनकी मार्कें ये 50% MD कैट में होंगी वो डेंटल के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और 55 जो है जिनकी मार्कें 55% जो है वो मार्कें जिनकी होंगी तो वो ये तकरीबन 110 और फिर 130 और इससे आगे की जो है वो मार्कें बनती हैं जिनकी होंगी तो वो एलिजिबल होंगे। उसके लिए एक टाइम दिया जाएगा और फिर उसमें हर स्टूडेंट को इख्तियार होगा कि वो प्राइवेट भी टिक करे, पब्लिक भी टिक करे और जितनी चाहे उतनी टिक करे। तो सिंध में जो है वो तकरीबन 29 के करीब कॉलेज की फिगर आ रही है, और इसमें 12 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं और 17 जो हैं वो प्राइवेट के हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो सिंध के कैंडिडेट हैं वो 17 जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट ज़रूर रखें और वहाँ पे अप्लाई करने में। जो रूरल एरिया के हैं उनमें मोहम्मद मेडिकल कॉलेज है, टंडो मोहम्मद खान का इंडस मेडिकल कॉलेज है, रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम है, उसके अलावा इसरा यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, और इसके एक कॉलेज अल-तिबरी कराची में है। इसी तरह जो हैं वो कराची में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ये लिस्ट आप ज़रूर जो 12 पब्लिक हैं और 17 जो हैं वो प्राइवेट हैं उनको आप ज़रूर रखें। और अगर पाकिस्तान की फिगर को हम देखें तो उसमें तकरीबन 110 के करीब जो हैं वो कॉलेज हमें रजिस्टर मिलते हैं, जो इस टाइम गूगल पे और उस पे है, लेकिन कुछ तो फिगर जो है वो 170 तक भी चली जाती है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ और उनकी जो तादाद भी शामिल अगर की जाए तो पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है और दूसरे सूबों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं जो 40,000 से ऊपर थे उनमें से उनको जो सीटें मिलनी हैं वो तकरीबन जो सिंध की सीटें हैं वो 4,250 के करीब हैं, और इसमें 2400 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं और बाकी जो हैं वो तकरीबन 1850 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होंगी। तो आप उन सारों में अप्लाई करें। और इसके अलावा कुछ जो है ओवरसीज़ की सीटें भी होती हैं, तो जिनके वालिदैन बाहर रहते हैं तो वो ओवरसीज़ के लिए पासपोर्ट है और उनकी जो वहाँ वीज़ा है, रहाइश है, वो भी एक चैनल है, उस पर भी वो काम किया जा सकता है। पीएमडीसी जो है वो भी इस पूरी MD कैट को देख रही है और काफ़ी
رزلٹیں جو نکلی ہیں، اور اب اندازہ یہی ہے کہ 90% جو ہے اس پہ میرٹ جو ہے وہ سندھ میں شروع ہوگی، اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی کے ارد گرد، پنجاب میں اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، سندھ میں تھوڑا بہت اس سے فرق ہو سکتا ہے۔ تو جو بچے اس میرٹ پہ آ سکتے ہیں، اور ویسے بھی 8% جو ہے وہ رزلٹ دوسری دنیا میں میڈیکل میں بھی یہی آتی ہے کہ 8% بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں وہ میڈیکل میں جا کے پہنچتے ہیں، اور اس میں بھی 1-2% جو بچے ہیں وہ پھر پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیکل پڑھاتے پڑھاتے اپنے بچوں کو خود اپنے گھر کی اور حالات جو ہیں اس کو چلانے میں ان کو مشکل ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت سندھ اور جنہوں نے امتحان دیا ہے اور جنہوں نے یہ ٹیسٹ پاس کر لی ہے ان کی رزلٹ جلدی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرے چائنا کی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جس میں MBBS ہوتا ہے، اور رشیا کا میں نے کل بتایا تھا، یورپین جو یونین ہے یا ایسٹرن یورپ ہے، کمبوڈیا ہے، وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کر کے آج کل کے نیٹ MPCAT پہ بات کر رہے تھے، تو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، سری لنکا ہے، نیپال میں بہت سارا اچھا جو ہے وہ میڈیکل کا سسٹم ہے، اسی طرح ایران کی بھی کچھ یونیورسٹیاں ہیں، اور بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ایران ہے۔ تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے نیٹ سے آپ اس کو سرچ کریں، اور کوشش کر کے آپ اگر جو سارک کنٹریز ہیں اس میں بھی اگر کوئی سیٹیں ملتی ہیں تو اس میں آپ ضرور اپلائی کریں۔ امید ہے یہ چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایجنٹوں کے چکر میں یا یہ سفارشوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ اپنی جو بھی رزلٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آئندہ سال کی بھی تیاری کریں، اور دوسرے جو آپشنس ہیں اس میں بھی چلے جائیں۔ ڈاکٹر حسین بشکولہ کی یوٹیوب چینل آپ کو نئی نئی معلومات دے گا۔ یہ MPCAT کی ہم چوتھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اور ڈاکٹروں کی جو کمی کے سلسلے میں بھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو پورے کالجز ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈاکٹروں کی کمی اسپتالوں میں بھی ہے، رورل ایریا میں بھی ہے، کچی آبادی میں بھی ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کا بڑا دکھ دائق منظر ہے کہ ایک جگہ پہ 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ میڈیکل کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں دیہات میں، گاؤں میں، اور ایمرجنسی کی ڈیوٹیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں کئی مرتبہ شکایت ملتی ہے، مریض کہتے ہیں کہ جناب ادھر کوئی ڈاکٹر ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور امریکہ جیسے ملک میں بھی 7,000 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈاکٹر کو ملنے کے لیے 13 دن کا جو ہے ویٹنگ ٹائم یہاں وہ نہیں ان کو ملتے ہیں، اور یہی صورتحال پوری دنیا میں بھی ہے۔ تو ڈاکٹر بننا تو اچھی چیز ہے، لیکن ڈاکٹروں کی کام ڈیوٹی اور ان کی خدمت اور لوگوں کی بیماریوں سے مقابلہ کرنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ خدا حافظ۔